इनर सर्किल में क्या आते हैं? अंदरूनी दायरे में जहाँ अंग्रेज़ी मादरी ज़बान है, अंग्रेज़ी मादरी ज़बान है वहाँ पे मदर टंग, यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे अंग्रेज़ी क्या है? मदर टंग है, मादरी ज़बान है। इनर सर्किल में आता है। तकरीबन 320 से 380 मिलियन अफराद है यहाँ पे। अब है आउटर सर्किल। आउटर सर्किल में बैरोनी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश मेथोडोलॉजी सेकेंड चैप्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बोथ लैंग्वेजेस में देखेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ MCQs भी देख। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल। इंट्रोडक्शन है। ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक्स इंग्लिश। तकरीबन 25% आलमी आबादी अंग्रेज़ी बोलते हैं। अंग्रेज़ी को बतौर गैर मादरी ज़बान बोलने वाले अफराद की तादाद मादरी ज़बान बोलने वालों से ज़्यादा है। देर आर मोर नो नेटिव स्पीकर्स देन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी सरकारी और राब्त की ज़बान है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल एंड लिंक लैंग्वेज इन आवर कंट्री। अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है और आलमी मार्केट में मुलाजिमत हासिल करने का एक ज़रिया है। इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ए टूल टू गेट ए जॉब इन द ग्लोबल मार्केट। अंग्रेज़ी बहुत से मुलाजिमत के लिए दरवाज़ा है। इंग्लिश इज़ ए गेटवे टू मैनी जॉब्स। अंग्रेज़ी आला तालीम की ज़बान है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे इंतज़ामिया और क़ानून की ज़बान समझा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। ये दुनिया को देखने की एक खिड़की है। इट इज़ अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। ये मीडिया, कारोबार, इंतज़ामिया वगैरह में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मीडिया, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट अब द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। डेविड क्रिस्टल 1997 के मुताबिक तकरीबन 670 मिलियन अफराद अंग्रेज़ी को रवानी और महारत के साथ इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अंग्रेज़ी के फैलाव को 3 दायरे कार में तकसीम किया है। 3 दायरे कार कौन से हैं? इनर, आउटर, एक्सपेंडेड। इनर सर्किल में क्या आते हैं? अंदरूनी दायरे में जहाँ अंग्रेज़ी मादरी ज़बान है, अंग्रेज़ी मादरी ज़बान है वहाँ पे मदर टंग, यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे अंग्रेज़ी क्या है? मदर टंग है, मादरी ज़बान है। इनर सर्किल में आता है। तकरीबन 320 से 380 मिलियन अफराद है यहाँ पे। अब है आउटर सर्किल। आउटर सर्किल में बैरोनी दायरा जहाँ अंग्रेज़ी दूसरे ज़बान के तौर पर बोली जाती है। यहाँ पे है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है। कहाँ पे? इंडिया में, सिंगापुर में, मलावी में। तकरीबन 150 to 300 मिलियन अफराद है यहाँ पे। एक्सपेंडेड सर्किल, वसी दायरा जहाँ अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान के तौर पर सीखी जाती है। चाइना, जापान, ग्रीस, पोलैंड, तकरीबन 100 से 1000 मिलियन अफराद। डेविड क्रिस्टल 1997 उनके मुताबिक तकरीबन 670 मिलियन अफराद अंग्रेज़ी को रवानी और महारत के साथ इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अंग्रेज़ी के फैलाव को 3 दायरे में तकसीम किया, एक इनर, एक आउटर, एक एक्सपेंडेड सर्किल। इनर सर्किल में क्या आता? मादरी ज़बान आता। आउटर सर्किल में क्या आता? सेकेंड लैंग्वेज आता। एक्सपेंडेड सर्किल में क्या आता? जहाँ अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान के तौर पर इस्तेमाल सीखी जाती। इनर में कौन कौन से मुल्क आते हैं? यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ पे तकरीबन कितने अफराद रहते हैं? 320 से 380 मिलियन अफराद रहते हैं। आउटर सर्किल में कौन से कंट्रीज आते हैं? इंडिया, सिंगापुर, मालवी। यहाँ पे तकरीबन कितने अफराद मिलियंस रहते हैं? 150 to 300 मिलियन अफराद रहते हैं। और एक्सपेंडेड सर्किल में क्या आता? चाइना, जापान, ग्रीस, पोलैंड रहते हैं। यहाँ पे गैर मुल्की ज़बान के तौर पर सीखी जाती है। यहाँ पे तकरीबन कितने रहते हैं? 100 से 1000 मिलियन अफराद यहाँ पे रहते हैं। ये बोले सुनो कौन है? डेविड क्रिस्टल। कब? 1997 उनके मुताबिक 670 मिलियन अफराद अंग्रेज़ी को महारत और रवानी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बोले। 3 इसमें डिवाइड करें, एक इनर है, एक आउटर है, एक एक्सपेंडेड है। इनर में आ जाके यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये है ना मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आउटर में आ जाके सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंडिया, सिंगापुर, मालवी। एक्सपेंडेड में आ जाके जापान, चाइना, ग्रीस, पोलैंड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे यहाँ तक के। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक्स इंग्लिश? 25%. इन विच सर्किल इज इंडिया क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज?
आउटर सर्किल. Which of the following is not a reason for teaching English? It is only used in English-speaking countries. According to David Crystal, how many people speak English fluently and competently? 670 millions. David Crystal, 1997, 670 millions. Which of the following is not part of the inner circle? USA, India, UK, Canada. Not part of the inner circle. Inner circle में क्या आता? USA, UK, Canada आता. इंडिया नहीं आता, तो इंडिया. आउटर सर्किल में इंडिया आता. एक्सपेंडेड में चाइना, जापान, पोलैंड आता. अब देखो फंक्शंस ऑफ इंग्लिश इन एजुकेशन. फॉरेन लैंग्वेज, गैर मुल्की ज़बान. डेफिनेशन: अगर कोई ज़बान कारोबार, सियाहत या बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने के लिए सीखी जाती है तो इसे गैर मुल्की ज़बान कहते हैं. इफ़ ए लैंग्वेज इज़ लर्न फॉर बिजनेस, टूरिज्म और studying abroad, it is called a foreign language. Example: learning French for studies in France. सेकेंड लैंग्वेज: जब कोई ज़बान लाजमी मजमून के तौर पर सीखी जाए और गैर मुल्की ज़बान से ज़्यादा इस्तेमाल हो तो इसी दूसरा ज़बान कहते हैं. When a language is learned as a compulsory subject and is used more frequently than a foreign language, it is called a second language. Example: in India, English is taught as a second language. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस: वो ज़बान जिसमें बाज़ाब्ते तालीम दी जाती है या दूसरे मज़ामीन को समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसे तदरीसी ज़बान कहते हैं. द लैंग्वेज यूज्ड फॉर फॉर्मल लर्निंग और फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. एग्जाम्पल आ जाएगा: इन इंडियन स्कूल्स some students study in English medium while others study in regional languages. Nag Arulmani, 2005, studied on literacy, finding on children unable to read in their own language at the primary level. Small towns 40% children, urban schools 18% children, tribal areas 18% children. नाग अरुलमानी 2005 के मुताबिक प्राइमरी सतह पर अपनी मादरी ज़बान में पढ़ने से खासे बच्चे की शरह दर्ज झैल है. छोटे कस्बे में 40% बच्चे, शहरी स्कूल्स में 18%, कबाइल इलाके में 80%. इंग्लिश इन इंडिया, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी. रीजनल मीडियम स्कूल्स, इलाकाई मकतब. अगर अंग्रेज़ी को तीसरी जमात में मुतारिफ़ कराया जाए तो पहले 4 सालों में बुनियादी महारत हासिल करना मुश्किल होता है. इफ़ इंग्लिश इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 3, अचीविंग बेसिक प्रोफिशिएंसी विथ द फर्स्ट 4 years इन डिफ़िकल्ट. अंग्रेज़ी को तदरीस ज़बान के बजाय एक मजबूत के तौर पर पढ़ाया जाता है. इंग्लिश इज एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स प्रोवाइड बेटर प्रोफिशिएंसी. रीडिंग स्टोरीज loud एंड रिपीटेड रीडिंग इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स. कहानियाँ ज़ोर से पढ़ना और बार बार पढ़ने से ज़बान की महारत में बेहतरीन आती है. सुनने और बोलने की महारत पहले बेहतरीन होनी चाहिए, इसके बाद पढ़ना और लिखने की मशक होनी चाहिए. लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स शुड बी डेवलप्ड बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन टीचिंग इंग्लिश. NCF 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड क्या करे वो? रिकमेंडेड दैट इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 3rd. NCF 2000 ने सिफारिश की कि अंग्रेज़ी को तीसरी जमात से पढ़ाया जाए. गवर्नमेंट ऑर्डर्स जीओ नंबर 76 DD 10/6/2008. अंग्रेज़ी को तदरीसी ज़बान के तौर पर मुतारिफ़ कराया गया. निसाब के साथ CBSE हुकूमत के आर्डर के तहत 6वीं जमात से 6500 सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी को तदरीसी ज़बान के तौर पर मुतारिफ़ कराए गए. इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 6500 गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम क्लास 6 विद द CBSE सिलेबस. वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट्स सक्सेस. Strengthening and universalizations of quality and access to secondary schools के तहत अंग्रेज़ी तालीम को फ़रोग़ दिया गया. सक्सेस वर्ल्ड बैंक के अमदाद याफ्ते मंसूबे हैं. ट्रेनिंग फॉर टीचर्स.
बेंगलोर में अंग्रेज़ी के तरबियत दी गई। RIE हैदराबाद, RIE बेंगलोर, EFLU हैदराबाद असातिज़ा हैदराबाद। सब्जेक्ट्स टीचर्स वेर गिवन ट्रेनिंग इन इंग्लिश थ्रू EFLU हैदराबाद एंड RIE बेंगलोर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम। When is a language called a foreign language? When it is learned for business, tourism or studying abroad. What is a second language? A language that is learned as a compulsory subject and used more than a foreign language. What percentage of tribal children are unable to read in their own language at the primary level? 80%. According to NCF 2000, from which class should English be introduced? Class 3. What is the main object of reading stories aloud in English learning? To improve language proficiency. Government policies on teaching English in Andhra Pradesh. Selections and trainings of English teachers. The government decided to select 40 to 45 English schools assistants or qualified SGTs for training at EFLU Hyderabad or RIE Bangalore. These trained teachers would become district resource persons to improve English education in schools. Establishments of English language laboratories. अंग्रेज़ी मीडियम मुतारिफ कराए गए 6500 हाई स्कूल्स में अंग्रेज़ी ज़बान की लैबोरेटरीज कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। English language labs were planned in each of the 6,500 high schools where English medium was introduced. Purpose: to enhance students' listening, speaking, reading and writing (LSRW) skills. Supply of English Telugu dictionaries. Each of the 6,500 government schools was supplied with at least 6 English to Telugu dictionaries, 6 Telugu to English dictionaries. हर स्कूल को 6 अंग्रेज़ी तेलुगु और 6 तेलुगु और अंग्रेज़ी लुगात फराहम करने का हुक्म दिया गया। मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। डेगंटर राजस्थान, a unique NGO led education program that does not follow traditional class-wise textbooks. Students are divided based on learning levels instead of age or class. Self-paced learning is encouraged. Custom modular textbooks and curriculums are developed. एक तालीमी प्रोग्राम है जो रिवायती निसाब पर अमल नहीं करता बल्कि बच्चों को इन दिगंतर राजस्थान में सीखने की सलाहियत के मुताबिक तकसीम करता है। नाली काली कर्नाटका, a government initiative in Karnataka, use parallel learning materials in addition to textbooks. Students learn in groups and move to the next level at their own pace. Groups: self-learning groups, partial teachers supported groups, fully teacher supported groups. कर्नाटका हुकूमत का यह मंसूबा बच्चों को ग्रुप्स की बुनियाद पर सिखाना और अपने रफ्तार से अगले सतह पर जाने की इजाज़त दी। ऋषि वैली प्रोजेक्ट्स, रिवर आंध्र प्रदेश. Select schools follow the multi-grade and multi-level teaching approach. Developed study cards, work cards, and milestone ladders for learning. Stepwise learning process, introductory activities, reinforcement activities, evaluation activities, remedial activities. Peer learning and teacher training help in material preparation. आंध्र प्रदेश में ऋषि वैली प्रोजेक्ट्स के तहत मुंतखब स्कूलों में मुतादिद दर्जात और मुतादिद सतहों पर पढ़ाए जाते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। NCERT 1961, प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। NCERT is India's top educational research institute. Curriculum framework development. NCERT developed a national curriculum frameworks in 1988, 2000, 2005 based on National Policy on Education 1986 recommendations. Next, NCF 2005, Child Center Education, focuses on real life applications of education beyond textbooks, aims to make learning more practical and meaningful. Chapter 3, Language Education, discusses the importance of the language learning, especially English.
suggests that the language curriculum should help children develop communication skills effectively. MCQs, multiple choice questions. How many teachers are selected for training in EFLU or RIE? 40 to 45. What was the purpose of setting up English language laboratories? To provide better listening, speaking, reading and writing skills, LSRW. What was the initiative taken for dictionaries in schools? Each school received 6 English to Telugu and 6 Telugu to English dictionaries. What is unique about the Digantar education programs in Rajasthan? It divides children based on learning levels, not class. What is the main goal of NCF 2005? To promote child-centered and real-life linked education. Up next, objectives of teaching English in schools. Activities for effective learning. Students should be encouraged to do activities related to English learning, ask questions and engage in discussion, pursue investigations to explore language usage, share experience to improve communications. Teacher must be trying to conduct these activities effectively. Learning should be meaningful and connected to students' real-life experience. CFTE 2006, NCFTE 2009 Draft Curriculum. Development of Teacher Education Curriculum. NCFTE National Curriculum Framework for Teacher Education developed a teacher training curriculum in 1996, 2000, 2006 and 2009. Close link between schools curriculum and teacher education. Teacher training and school curriculum complement each other's. Chapter 4 of CFTE Draft Curriculum. Guidelines for redesigning teacher education programs to focus on child-centered learning. Key points again. Understanding the learning and growing child in the main focus. Field-based projects should be encouraged for teachers. Teachers must listen to children with attention and empathy. Code switching in language learning. Sometimes mother tongue interference affects pronunciations and grammars. This mixing of two languages during learning is called code switching. Example, a Telugu speaker students might say, Nenu school ki veltunna, mixing in English and Telugu. Challenges can create difficulties in fluency with while learning English. General objectives of teaching English. What we teach, whom we teach, why we teach. What we teach, English language skills, listening, speaking, reading and writing. Whom we teach, students at different levels. Why we teach, to develop communication skills. How we teach, through interactive methods like activities, discussions and storytellings. Specific objectives, familiarizing students with the spoken and written English, making learning enjoyable through activities and games, helping students understand English spoken by teachers and peers, developing speaking skills by using simple words and sentences, enhancing reading skills, recognizing and understanding simple words, sentences and passages, improving writing skills, tracing and writing words, phrases, sentences and programs, encouraging recitations, helping students recite rhymes and poems. Objectives of teaching English at the primary level. English is a compulsory subject from class 1 in Andhra Pradesh primary schools, class 1 to 5. The main goal is to develop basic English proficiency. Key objects for primary level. Develop listening skills, understand simple English conversation. Encourage speaking skills using short and meaningful sentences. Improve reading abilities, recognizing letters, words and small text. Enhance writing ability, writing letters, words and simple sentences. Build confidence using English in daily life. Make learning interactive using stories, role play and visuals. यहाँ तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम. What does code switching means? Mixing two languages due to mother tongue and interference. What is the main focus of CFTE and NCFTE teacher training programs? Focusing on child-centered learning. What is not an objectives of teaching English? Forcing students to memorize difficult words. Next up, objectives of teaching English में से
इंग्लिश लर्निंग गर्ल्स, सेंसिटिविटी ऑफ सोशल इश्यूज, समाजी मसाइल के बारे में हसासियत, तलबा को वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, आबादी के मसाइल, इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी, जंगलात की कटाई और पायदार तरक्की जैसे मौज़ूआत पर सास बनाया जाए। स्टूडेंट शुड डेवलप अवेयरनेस अबाउट कन्वर्जेशंस ऑफ रिसोर्सेस, populations concern, human rights violations, deforestation and sustainable developments. They should overcome prejudice against other culture and religions. इन्होंने दूसरे मज़हब और सकाफ़तों के बारे में तासुवात से आज़ाद होना चाहिए। लोगों, सकाफ़त और समाजी मसाइल से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ दूर की जाए। Misconceptions about people's cultures and social issues should be removed. ज़िंदगी के बारे में आगाही, कॉम्पिटेंसेस इन मेटालिंग्विस्टिक्स अवेयरनेस। मेटालिंग्विस्टिक्स आगाही का मतलब ज़बान को निज़ाम और आम के तौर पर समझाना चाहिए। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एज अ सिस्टम एंड ए प्रोसेस। स्टूडेंट शुड रिकॉग्नाइज्ड जुमले के बराए रास्त और पोशीदा मानी समझाना, लिटरल एंड इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, तंज और मजाक को पहचानना, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जुमले को एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील करना। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में से लिसनिंग स्किल्स, टू लिसन एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, अंग्रेज़ी को सही तरीके से सुनना और समझना, अंग्रेज़ी को सही तलफ़्फ़ुज़ और लिहाजे के साथ बोलना। स्पीकिंग स्किल्स, टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इनोटेशन। रीडिंग स्किल्स, पढ़ना, समझना और इसकी वजाहत करना। टू रीड, comprehend एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट। राइटिंग स्किल्स, टू राइट सिंपल एंड मीनिंगफुल इंग्लिश, सादा और बामानी अंग्रेज़ी लिखना। ग्रामर नॉलेज, टू अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज़ी ज़बान की बुनियादी उसूल को समझना। डेवलपिंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश, मेकिंग लर्निंग फन एंड इंटरेक्टिव, अंग्रेज़ी सीखने में दिलचस्पी पैदा करना। एडिटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स, टू इम्प्रूव राइटिंग वर्क्स थ्रू रिविजन्स, तहरीर में बेहतरी के लिए नज़रसानी और तरमीम करना। क्रिएटिव राइटिंग, टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इमेजिनेटिवली, तख्लीक़ी तौर पर अपने ख़यालात का इजहार करना। क्लियर एंड ऑडिबल स्पीच, टू स्पीक फ्लुएंटली, साफ और वज़ाह तौर पर बोलना। सोच विचार के साथ मुतालिया करना। बिकमिंग रिफ्लेक्टिव रीडर्स, टू एंगेज विथ मीनिंगफुल एंड लेवल स्पेसिफिक टेक्स्ट। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज, ज़बान की महारतें। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सुनना और जवाब देने की महारत। लिसन फॉर गेस्ट डिटेल्स एंड प्लेजर्स, मरकज़ी ख़याल, तफसीलात और लुत्फ़ के लिए सुनना। यूज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज़ टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स, ज़बानी और गैर ज़बानी अशार से मतलब समझना। आइडेंटिफाई स्पीकिंग्स, व्यू पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, बोलने वाले के राय और दलाइल को पहचानना। स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की महारत। एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली इन डिबेट्स, कन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस, मुबाहसों, बातचीत और मुकलमों में वाज़ह तौर पर ख़यालात का इजहार करना। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना और समझने की महारत। रीड टेक्स्ट क्रिटिकली, आस्क क्वेश्चंस एंड ड्रा इंटरफ्रेंस, तनकीदी मुतालिया करना, सवालात पूछना और नतीजा आगाज़ करना। रीड डिफरेंट जनर्स, स्टोरीज, पोएम्स, लेटर्स, बायोग्राफी एक्सेट्रा, मुख्तलिफ़ अक़साम के मतन पढ़ना जैसे कहानियाँ, नज़्में, ख़तों, सवाने उमर। राइटिंग स्किल्स, राइट इन ए कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, बामानी और मंसूम तहरीर लिखना। यूज़ कनेक्टर्स एंड लिंकिंग वर्ड्स प्रॉपर्ली, राब्ते के अल्फाज और जुमले जोड़ने वाले अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल। वोकैबुलरी एंड आइडल, अल्फाज और मुहावरे। अंडरस्टैंड एंड यूज़ डिफरेंट वर्ड्स एंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, मुख्तलिफ अल्फाज और मुहावरे समझना और इस्तेमाल करना। लर्न डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज, एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कुकिंग।
ज़बान के मुख्तलिफ अंदाज़ा सीखना, जैसे खेल, मौसीकी, खाना पकाना वगैरह। क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, एंगेज इन स्टोरी राइटिंग, पोएट्री, रिपोर्ट राइटिंग, ड्रामा स्क्रिप्टिंग, कहानी लिखना, शायरी, रिपोर्ट, ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखना। जमलियाती और समाजी शौर, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्रिसिएट फिगरेटिव लैंग्वेज, symbolism in literature, develops of sense of social responsibility and respect for diversity, समाजी जिम्मेदारियाँ और तनों का एहतराम का एहसास पैदा करना। यहाँ तक कि MCQs देखेंगे हम। What is metalinguistic awareness? Understanding language as a system and process. Which of the following is not an object of teaching English? Helping students memorizing long English words. What does code switching means? Using multiple languages together due to mother tongue influences. Why should students learn different language registers? To understand different language variations in daily life. अब upper primary level. Objectives of teaching English at the upper primary level. To make school students enjoy and appreciate learning English in the classrooms. तुलबा को अंग्रेज़ी सिखाने में दिलचस्पी पैदा करना और इसकी कदर करना। तुलबा में सुनना और समझने की सलाहियत पैदा करना ताकि वो गुफ्तगू, आसान पैराग्राफ और कहानियों को समझना सीखे और मुनासिब जवाब दे सके। The students will be able to get competence to listen to and understand conversation, simple passage, stories, etc. and respond suitable. तुलबा में मुख्तलिफ तहरीर मतवान जैसे कहानियाँ, पैराग्राफ, जदवलोग्राफ, तस्वीरें, इश्तहारात, पोस्टर्स, पैगामात वगैरह को पढ़ाना और समझने की सलाहियत पैदा करना और ज़बान या तहरीरी तौर पर जवाब देना। The students will be able to get the competence to read and understand a varieties of the reading texts like stories, passages, interpret tables and graphs with pictures, advertisements, posters, messages, etc. and response orally and in written form. तुलबा को ज़बान के आज़ादाना इस्तेमाल में मदद देना, अपनी तरक्की का खुद जायज़ा लेना और बाहमी सीखने के ज़रिए आगे बढ़ना। To help the learners become independent users of language and evaluate their own progress and learn through collaborative learning. तुलबा में मुख्तलिफ समाजी सियाक़ और सबक में ज़बान और अल्फाज को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की महारत पैदा करना। To develop the competence to use language and vocabulary appropriately in different discourses in the social context. यहाँ तक कि MCQs देखेंगे हम। What is one of the key objectives of teaching English at the upper primary level? To help students enjoy learning English. Why is it important for students to read and understand different texts? To develop comprehensive and analytic skills. How can students evaluate their own progress in learning English? By using collaborative learning and self-assessment. Which of the following is not a part of English learning at upper primary level? Memorializing mathematical formulas. What is the purpose of developing competence in using language appropriately? To help students communicate effectively in different situations. Next up, objectives of teaching English at upper primary level में grammar and writing skills. To help the learners attain competence in grammar, knowledge, awareness of grammar of their level. तुलबा को इनके दर्जे के मुताबिक ग्रामर की महारत और आगाही हासिल करने में मदद देना। तुलबा को सादा पैगाम, दावतनामा, पैराग्राफ, मज़मीन, रस्मी और गैर रस्मी ख़तों, वज़ाहतें, वाक़ियात की रोदार मकलमे और कंपेयरिंग लिखने में महारत हासिल करने में मदद देना। To help them attain the competencies of writing simple messages, innovations, paragraphs, essays, simple forms and informal letters, descriptions and narrations of simple events, skits, comparing, etc. तुलबा को ज़बान और तहरीर तौर पर मुअस्सिर ज़ाती ख़यालात के इज़हार की महारत है। To help them acquire competencies to articulate individuals or personal response effectively in oral and written discourses. तुलबा को मतईन को ड्रामाई सरगर्मियों में तब्दील करने और लिसानी महारतें बरकरार रखने के काबिल बनना।
to enable students to convert text into theoretical activities and maintain linguistic competence. तलबा को ज़बान को तख्लीक़ी अंदाज में इस्तेमाल करना और अपने इजहार के लिए मुख्तलिफ असलियत अपनाने की महारत देना. To help learners acquire the competencies to use language creatively and use different genres spontaneously for their expressions. तलबा को फ़राहम किरदा इबारत और तहरीरों में ग्रामर, असलूब और तहरीरी उसलूब के मुताबिक तरमीम करने की महारत देना. To develop the competencies to edit the given passages or write pieces in terms of discourse, features, grammars and conversations of writing. To help the learners undertake small linguistic projects for attaining language proficiencies. तलबा को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए छोटे लिसानी मंसूबे करने में मदद देना. लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया. हिंदुस्तान में मरकज़ी और रियासती हुकूमत तालीम को कौमी तरक्की और सलामती के हवाले से बहुत अहमियत देती हैं. The central and state governments in India have continued to give careful considerations to education as a matter of national development and security. तालीमी और सकाफ़ती तरक्की के लिए हिंदुस्तानी ज़बानों और अदब की तरक्की ज़रूरी है. तालीमी पॉलिसी 1968. The National Policy of Education 1968 stated that the development of Indian language and literature is necessary for educational and cultural programs. तालीमी पॉलिसी 1968 के पॉलिसी को मौसर और तेज़ी से नाफिज करने पर जोर दिया. The National Policies of Education 1986 emphasized the need to implement the 1968 policies effectively and rapidly. राममूर्ति कमेटी 1990 के मुताबिक देही बच्चों के लिए आला तालीम हासिल करने में मुश्किलात की बड़ी वजह अंग्रेज़ी ज़बान के पॉलिसी बलादस्ती है. The Ramamurthy Committee 1990 pointed out that one of the major reasons rural children struggles to access higher education is the dominance of the English language. NCF 2005 के मुताबिक बच्चों में पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की सलाहियत होती है. The National Curriculum Framework NCF 2005 stated that children have an innate potential to acquire language. NCF 2005 ने तालीम ज़बानों के फार्मूले के मौसर नाफिज पर भी जोर दिया. The NCF 2005 also emphasized the effective implementations of the 3 language formula. 2 लिसानी और कसीरी लिसानी महारतों से ज़हनी सलाहियतों बेहतर होती है और सीखने में मदद मिलती है. Bilingualism and multilingualism have cognitive benefits and help in better learning. रोल ऑफ मदर टंग इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस में मादरी ज़बान का किरदार. हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस के तारीख़ में मादरी ज़बान का किरदार हमेशा एक अहम मसाइल रहा है. थॉट आउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, द रोल ऑफ द मदर टंग हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट इशू. मादरी ज़बान का इस्तेमाल नए अल्फाज, फ़क़रे या मुहावरे सीखने के लिए किया जा सकता है जब इन्हें अशाअ, तस्वीर या जुमलों के ज़रिए समझना मुश्किल हो. मदर टंग कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ड, फ्रेजेस एंड आइडियम व्हेन इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और कॉन्टेक्सचुअल सेंटेंसेस. Many teachers criticize the monolingual approach as using only English in ESL, English as a second language. Classes may slow down learning. क्लासेस में सिर्फ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल से सीखने ESL कई असातिज़ा एक ज़बान तरीक़े पर तनकीद करते हैं क्योंकि रफ्तार सुस्त होती सकते हैं. तहक़ीक़ से पता चलता है कि अंग्रेज़ी तदरीस में मादरी ज़बान के इस्तेमाल से तलबा अंग्रेज़ी को बेहतर समझ सकते हैं. रिसर्च सजेस्ट दैट यूजिंग द मदर टंग इन इंग्लिश टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश मोर थॉरोली. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे. MCQs. What is one of the objectives of teaching English at the upper primary level? To help students write simple text and express themselves. According to the National Policy of Education 1968, what is the necessary for educational and cultural progress, development of Indian language and literature?
According to the Ramurthy Committee 1990, what is a major challenge for rural students in higher education? Dominance of the English language. What does NCF 2005 say about children's ability to learn languages? Children have an innate potential to acquire languages. Why is the mother tongue important in English language teaching? It helps students understand English concepts better. The role of mother tongue in English language टीचिंग. हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस और दूसरी ज़बान सीखने की पूरी तारीख में मादरी ज़बान का किरदार एक अहम मसाइल है. थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन इंडिया द रोल ऑफ द मदर टंग हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट इशू. जब किसी नए अल्फाज, क़िरे या मुहावरे को मुतारिफ़ कराना हो और इसे किसी चीज़ तस्वीर या वजाहती जुमले के ज़रिए नहीं समझाया जा सकता तो मादरी ज़बान को इस्तेमाल किया जा सकता है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वर्ड, फ्रेजेस, आइडियम टू द लर्नर्स इफ कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फीचर्स और इवन बाय यूजिंग इट इन ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. क्लास में द monolingual approach has been criticized by many teachers who find that using only English in ESL, English as a second language classroom, slow down learning. The use of the mother tongue can help students to understand English more thoroughly by connecting it with their native language. मादरी ज़बान के इस्तेमाल से तलबा अंग्रेज़ी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि इससे इनकी अपनी ज़बान और अंग्रेज़ी के दरमियान ताल्लुक़ पैदा होता है. कोड स्विचिंग इन लैंग्वेज टीचिंग. एक्चुअली ये हम लोग जब से में देखे हैं, फिर रिपीट आया है. रिपीट आया मतलब रिपीट मैच लिखी हो जैसे. देखेंगे फिर हम. कोड स्विचिंग इन लैंग्वेज टीचिंग. ज़बान की तदरीस में कोड स्विचिंग कम उम्र तलबा को कहानी सुनाने के लिए एक मौसर हुकूमत अमली है. दूसरी ज़बान सीखने में गलतियाँ आम होती है. असातिज़ा को तलबा की गलतियाँ को दूर करने के लिए मौसर हुकूमत अमलियाँ अपनाना ज़रूरी है. मज़ीद यह है कि कुछ खुसूसियात इदारे मौजूद हैं जैसे EFLU इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश RIE बैंगलोर, EFLU हैदराबाद, द ELTI सपोर्ट स्कीम्स ELTIS, RIES, SCERT, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स फॉर एजुकेशन DCES. These institutions provide teachers development programs, workshops and training for improving English teaching methods. ये इदारे असातिज़ा के तरक्की के लिए तरबियती प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और तदरीस तरीक़े को बेहतर बनाने के लिए ड्राइंग ट्रेनिंग फराहम करती है. ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया भी अंग्रेज़ी तदरीस मवाद की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है. द ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया आल्सो प्लेस ए की रोल इन डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल्स. Digital media, the internet and various websites helps in continuing professional development CPD for English teachers. Language learning versus language acquisition. ज़बान सीखना और ज़बान हासिल करने में फ़र्क. ये इसके बारे में नहीं था मेरे पास इसके बारे में कुछ. आप लोग ये और टॉपिक पे भी थोड़ा ध्यान दो, देख लो आप. एक और MCQs देखेंगे हम. ज़बान सीखना और तदरीस पर MCQs. अकॉर्डिंग टू NCF 2005, children have the ability to acquire language by natural ability. The use of the mother tongue in English teaching helps in better understanding of English. Which of the following institutions provides training programs for English teachers? English and Foreign Language University EFLU. The monolingual approach in ESL classrooms is criticized because it slows down learning. Which of the following is a characteristics of language acquisition? Meaning interactions. English is a window on the world. The statement is supported by Kothari Commission. Ayman N, inhabitant of Telangana, learned Kannada to develop his business in Karnataka. Kannada is his first language, second language, third language, foreign language, second language. Chitti received formal education in Telugu. So Telugu is
dash of city, second language, second language, first language, third language, foreign language, first language. Rani learned Hindi for the purpose of tourism, English as a compulsory subject, and Marathi without any of four. Which is Rani's mother tongue? Marathi. Option 3. Among the following, which is incorrect in the data of Nag Arul Mani 2005? None of this. यहाँ पे कोई भी नहीं है आंसर. Next, these can help improve language proficiencies, both reading stories aloud and repeated readings, both 1 and 2. The NCF 2000 advocate that English should be class 3, class 5. Option 3. EFLU was established in 1958 in Hyderabad. Success stands for option 1. Strengthening and universalizations of quality and access to secondary schools. Dash is the primary institutes of our country in the field of education. UGC, NCERT, NCTE, AICTE, NCERT. Option 3. NCERT has developed a curriculum frameworks for school education on the recommendations of NPE 2005. Child-centered education was proposed by NCF 2005. Language curriculum must enable children, all of the above, to share their experience, to express their thoughts, to investigate their surroundings. Aishu is facing problems with pronunciations and grammars due to interference of her mother tongue. It is called interference. Option 3. He told that English may become the first language for Indian in the future. David Krister, 1997. What is the main goal of teaching English at the upper primary level? To help students appreciate and use English effectively. What is metalinguistic awareness? Understanding both literal and implied meaning of statements. How does code switching help in learning English? By using mother tongue where necessary to aid understanding. What is the difference between language learning and language acquisition? Language learning is artificial and while acquisition is natural. Which institute provides training programs for English language teachers in India? EFLU in Hyderabad, RIE in Bangalore. What is one of the primary objects of teaching English? To enable students to listening, speaking, reading and writing effectively. What is an example of metalinguistic awareness? Recognizing irony and sarcasm in speech. What is the benefit of bilinguals according to NCF 2005? To provide cognitive benefits and better understanding of languages. According to NCF 2005, how should students learn vocabulary? By understanding words in context and using them in speech and writing. What is the role of mother tongue in learning English? It helps students understand difficult words and concepts. Which of the following is not a listening strategy? Reading a novel. What should a student do while reading critically? Ask questions and draw inference. What is an example of a language register? All of the above. Means academic language, language of sports, commentary language used in cookery shows, all of the above. Which of the following is not a part of creative writing? Multiple choice questions. While literary device help in aesthetic appreciations, imagery and symbolism. According to David Crystal 1997, which circle includes India? Outer circles. English is considered the language of science and technology, media and business, administration and law, all of the above. In which year did Andhra Pradesh government introduce English as a medium of instructions in class 5, 2008? Which of the following is not an objective of teaching English at the upper primary level? To ensure students memorize grammar rules only. Which organizations provides trainings for English teachers in Andhra Pradesh? EFLU in Hyderabad and RIE in Bangalore. What percentage of the world's population speaks English? 25%.
In which of the following countries in English as a second language? India. Which framework recommended teaching English from class 3 in India? NCF 2000. According to Nag Arulmani 2005, what percentage of children in tribal areas cannot read their own language? 80%. Which organizations trains teachers in English proficiency in Andhra Pradesh? EFLU. यहाँ तक ये MCQs हो गए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और MCQs पूरे चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया बल्कि आपको समझ में आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ऑलमोस्ट कुछ भी एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर कंप्लीट है इसमें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।